हेलो बच्चे, व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। यार ये एक बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इस वीडियो का काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो हियर इट इज, दिस इज द रिवीजन प्लान फॉर दिसंबर 24। अच्छा, ये वीडियो किसके लिए है? वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा, वो बच्चा जो अभी लेक्चर देख रहा, वो बच्चा जिसने अभी जस्ट लेक्चर कंप्लीट करे हैं, वो बच्चा जो फेस टू फेस में था, वो बच्चा जो लाइव में था, वो बच्चा जिसने रिकॉर्डेड देखा है, एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट जो डीडी एंड सीएसआर का पेपर दिसंबर 24 पे लिखने वाला है, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए, ठीक है। बहुत अपन लंबा इसको नहीं रखेंगे, आई विल कम टू द टॉपिक डायरेक्टली कि इस वीडियो का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप रेगुलर बैच के बच्चे हैं तो रेगुलर बैच में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सितंबर ऑनवर्ड्स वी विल मेक अ प्लान कि दिसंबर तक हमको क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पे कम ध्यान देना है, रिवीजन कैसे करना है, क्या टारगेट करना है, क्या टारगेट नहीं करना है फॉर डीडी एंड सीएसआर बोथ, राइट। तो वो चर्चा करने के लिए हम लोग आज मिल रहे हैं। अच्छा, 16 ऑफ सितंबर इज द डेट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 16 सितंबर ऑनवर्ड्स कि हम ये रिवीजन स्ट्रैटेजी 16 सितंबर ऑनवर्ड्स फॉलो करेंगे। व्हाई स्पेसिफिकली 16 सितंबर? 16 सितंबर का रीजन इज कि आपका बैच अगस्त एंड खत्म हुआ था एंड क्योंकि कुछ बच्चे थे जिनका बैकलॉग था, जिनको रीड करना था, कुछ पेंडिंग था, तो आई बिलीव कि अभी 15 सितंबर तक अपना हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है रिकॉर्ड वाले स्टूडेंट्स का जिन्होंने अभी शुरू करा है या अभी पढ़ रहे हैं, अपन अलग से बात कर सकते हैं। वो बच्चा जिसका पढ़ के हो चुका है या रिविजन शुरू करना चाह रहा है या रिविजन वाले स्टेज में, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है। पर बाकी जनता भी इस वीडियो के अंत तक रहना, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये रिवीजन प्लान आई एम कंसीडरिंग 16 सितंबर ऑनवर्ड्स, राइट। हम 16 सितंबर ऑनवर्ड्स बात करें कि आज से आगे क्या, एज आई ऑलवेज से, पीछे का नहीं देखना है, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे क्या चल रहा है वी डोंट केयर, आज से आगे क्या। तो आज 16 सितंबर है, आज से आगे क्या करना है। अगर आप 17 को देख रहे हो, 18 को देख रहे हो, तो क्या करना है इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। 16 सितंबर ऑनवर्ड्स दिसंबर 24 के लिए हाउ आर वी सपोज्ड टू प्रिपेयर। पहली चीज टारगेट सेट कर लो, 3 रीडिंग, ठीक है। 3 रिवीजन 3 रीडिंग हमारे समाप्त हो जाने चाहिए, एटलीस्ट वील ट्राई, बेयर मिनिमम। किसी के इससे ज्यादा होते हैं, नथिंग लाइक दैट। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी उतना वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सो विल ट्राई एटलीस्ट बेयर मिनिमम 3 रीडिंग अपन लोग करके जाएंगे, बेयर मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं डीडी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे डीडी के बारे में, क्योंकि सीएसआर अल्टीमेटली इट्स एन ओपन बुक एग्जाम। पढ़ने का तरीका अलग है, प्लस उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है एज कंपेयर टू थ्योरी सब्जेक्ट, राइट। नाउ यू नो कि डीडी एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्योर रट्टाफिकेशन में जाएंगे, है ना। प्योर रट्टाफिकेशन ऐसे बहुत इनको पढ़ना पड़ जाता है। कुछ ऐसे जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे जो बहुत लीनियंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर्स इनटू 3 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो ये जो स्क्रीन पे आपको 3 चैप्टर्स दिख रहे हैं, 3 हेडिंग्स दिख रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर कैटेगरी 1, इजी गोइंग चैप्टर्स इज कैटेगरी 2 एंड एब्सोल्यूट थ्योरी इज कैटेगरी 3। तीनों चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। अब हमने इसको अलग से बाइफरकेट क्यों किया, एंड एज आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस वीडियो वेरी लेंथी। बहुत बड़ा बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटा छोटा टारगेट देना है, छोटा छोटा टारगेट सेट करना है, छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, डीडी के अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपन लोग देख लेते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जहां कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करते हो, 6 जो बहुत बड़ा एडजुडिकेशन वाला चैप्टर, उसको अपन ने पूरा चार्ट बना के पढ़ा था। 7 विच इज मोर ऑफ कंपाउंडिंग सेटलमेंट वगैरह वाला चैप्टर। 8 टाइप्स ऑफ ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1, दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट। 10 11 भी है, इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा अलग कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। 12 थोड़ा इजी गोइंग है, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। 13 फ्रॉड डिटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 इज योर पीयर रिव्यू। 16 डीडी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको अलग से कैटेगराइज करने का पर्पस क्या है, आप जब भी पढ़ने बैठोगे, अगर आज से आप डीडी पढ़ने बैठ रहे हो या कल से पढ़ने बैठ रहे हो या एग्जाम के दिन पहले रिवीजन करने बैठ रहे हो, ठीक है। जब भी आप डीडी पढ़ने बैठोगे पहले इन चैप्टर्स को ही उठाओगे। क्यों मैम, इनसे ही आएगा क्या, या मैम ये कर लेने से हो जाएगा क्या, नहीं। पर ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे ज्यादा क्रूशियल है, ये हो गया तो बाकी चैप्टर्स आर इजी गोइंग, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आई बिलीव अगर आप ये पूछोगे कि मैम सिर्फ इतने चैप्टर्स कर लिए तो हो जाएगा क्या, 16 ही चैप्टर्स है, मैनेजेबल है, इतने ही क्यों करना है।
बाकी चैप्टर्स को वेटेज ज्यादा दे दिया इंस्टीट्यूट ने, तब क्या करोगे? हाँ अच्छा, हर बार वेटेज इनको ही ज्यादा मिलता है, बट दे दिया तो आर यू गोइंग टू आर्ग्यू विद इंस्टीट्यूट कि आपने इस चैप्टर को वेटेज कैसे दिया? यू कांट डू दैट, राइट? तो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इनको पहले फोकस करना है। क्यों? इनको क्यों बोला? चैप्टर 6 आपका बड़ा चैप्टर है, 7 बड़ा चैप्टर है, 8 बड़ा चैप्टर, 16 बड़ा चैप्टर, 1 चैप्टर बड़ा चैप्टर है, ठीक है? ये बड़े चैप्टर्स हैं। जब ये हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि भाई अब जो बच्चे वो चैप्टर्स है वो तो हो ही जाएंगे। दैट इज द एटीट्यूड दैट वी डेवलप, ठीक है? दैट्स द रीजन। तो चैप्टर नंबर 1, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16 पहले इनको लिख लेना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पहले इनको पढ़ना है, ठीक है? दीज आर कैटेगरी 1। इसके बाद इजी गोइंग चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 12। 2 इज डॉक्यूमेंटेशन, 3 आपका एनुअल रिटर्न वाला है, 12 इज योर फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। तो ये इजी है। इजी मतलब आराम से हो जाएगा, है ना? आपने ऐसे एक रीडिंग करा तो आराम से आपको एक बार में रिकॉल हो जाएगा पूरा चैप्टर, दैट इज, ठीक है? एंड थर्ड आप क्या आते हैं? एब्सोल्यूट थ्योरी वाले चैप्टर्स। एब्सोल्यूट थ्योरी मतलब जहाँ पे हो सकता है आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ शायद रट्टाफिकेशन ज्यादा करना हो, या शायद यहाँ पढ़ना बहुत ज्यादा पढ़ सकता है ना? तो चैप्टर नंबर 4, 5, 10, 11, 14 4 चैप्टर्स को हम कैटेगरी में डालते हैं, राइट? अब जो रेगुलर बैच का बच्चा है चैप्टर 4 पूरा अपन लोगों को नोट्स में उतारा है। कोई सेल्फ स्टडी वाला तो डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू एज वेल। चैप्टर नंबर 5 अपन लोगों ने एथिक्स एंड वैल्यूज का पूरा चार्ट बनाया है, राइट? चैप्टर नंबर 10 एंड 11 इज योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, राइट? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2 है आपका, एंड 14 इज योर इंटरनल ऑडिट। इस पे भी अपन ने पूरे के पूरे नोट्स बनाए हैं क्लास के अंदर, राइट? तो ये आपके एब्सोल्यूट थ्योरी चैप्टर्स है। नाउ कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको थ्योरी में ज्यादा डर लगता है कि फटती ज्यादा है, तो वो इनको पहले कर लेते ज्यादा देन दिस इज योर चॉइस, ठीक है? आई वुड सजेस्ट पहले बस ये वाले चैप्टर्स कर लें। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 चैप्टर्स, ठीक है? पहले ये 8 कर लेना, इसके बाद ये प्रायोरिटी आपकी कि आपको ये पहले करना है या ये पहले करना है। बट हाँ 2, 3 एंड 12 आर इजी गोइंग चैप्टर्स, ये आराम से मैनेज होंगे, ठीक है? तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको सेकंड ये वाला पहले करना है या ये पहले करना है, बट इनको ध्यान से कर लेना, ठीक है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीडी अब जब आप याद करना शुरू कर रहे हो, कीप अ रफ नोटबुक विद यू, ठीक है? हमने ये क्लास में बहुत बार बोला, आई एम अज्यूमिंग कि कोई सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी हो सकता है। कीप अ रफ नोटबुक विद यू फॉर व्हाट? जो भी याद करते हो उसको लिख के देखा करो। आपका दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ याद रख पाए, बट इट विल बी एबल टू रिकॉल। सो द मोर यू राइट, मोर यू आर एबल टू रिकॉल बिफोर योर एग्जाम्स और इन योर एग्जाम, ठीक है? तो ये प्लीज जब आप पढ़ रहे हो, लिखने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर नोट्स बना के लिखो, नहीं। लेट्स से आई हैव लर्नड 5 पॉइंट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी के, शुड नॉट यूज द इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट, शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो बस हेडिंग लिख लो। पॉइंट नंबर 1 वाज दिस, 2 वाज दिस, 3 वाज दिस, 4 वाज दिस, 5 वाज दिस। नोबडी इज आस्किंग टू मेक यू मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है? कोई ये नहीं बोल रहा कि लेके बेटा अब चार्ट वार्ट बना के सब बना के पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, राइट? लेक्चर्स के साथ बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, आई गिव यू द चार्ट बुक, तो उससे काम हो जाएगा, है ना? दैट इज व्हाट आई सेड कि एंड तक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर नोट्स बनाने मत बैठ जाना। याद करना मतलब आपने याद करा, रिकॉल करने के लिए बस एक बार लिख लिया, उतना, ठीक है? अब पढ़ना कैसे, तो ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज दी प्रायोरिटी दैट वी हैव टू गिव, ठीक है? पढ़ना कैसे, देखो सुनना ध्यान से, घबराना और बड़बड़ाना नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ते दौरान अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, ठीक है? होते हैं, मेजॉरिटी जनता है जो जब पढ़ा रहे होते हैं, मैम पढ़ा रही होती है, वो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, ठीक है? अगर आपने आपके खुद के नोट्स तब बनाए थे, अभी बनाते मत बैठना, ठीक है? अगर दिसंबर में एग्जाम है, एग्जाम टाइम पर जब पहले बनाए थे, लेक्चर एग्जाम में बनाए थे, डिटेल्ड नोट्स है, तो पहले अपने नोट्स रीड करना, ठीक है? क्विक रीड करना है, डिटेल में रटते मत बैठ जाना, क्विक रीड करना। व्हाई? विद दिस यू विल बी एबल टू रिकॉल द चैप्टर। तो जब तुम बुक खोलोगे डीडी की, ऐसा नहीं लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, जो होगा, है ना? अच्छा, बिफोर दिस सलोनी खंड के साथ देयर इज अ पॉडकास्ट व्हिच शोज हर जर्नी, नॉट अबाउट रैंक, आल्सो शी इज अ रैंक होल्डर, बट हम लोगों ने पॉडकास्ट रैंक आने के पहले रिकॉर्ड किया था, व्हिच शोज हर जर्नी, अ जर्नी ऑफ अ रैंकर। तो जब एक एग्जीक्यूटिव में जो रैंकर रह चुकी है, जो प्रोफेशनल में भी रैंकर है, इफ शी हैज गॉन थ्रू द सेम फेज, इट मींस इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। नहीं, पहली बार किताब खोलने पे सब कुछ ब्लैंक दिखेगा, दूसरी बार तीसरी बार तक कॉन्फिडेंस आता है। सो प्लीज हियर दैट पॉडकास्ट, यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें नॉर्मल है, एंड देन स्टार्ट चलिए, ठीक है? एक बार बस डिटेल में देखना। सो सबसे पहले खुद के नोट्स देखना, ठीक है? अगर है गो थ्रू करना, देन गो टू द बुक। अगर खुद के नोट्स नहीं है, क्लास में भी हमने नोट्स बनवाए हैं, है ना? क्लास में भी हमने नोट्स बनवाए, तो वो देख लेना, उसके थ्रू एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल द चैप्टर, ठीक है? ये भी नहीं हो रहा है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिवीजन सीरीज।
रिवीजन सीरीज में क्या होगा, हम लोग पूरा पूरा एक चैप्टर रिकॉल करेंगे, क्योंकि देखो ये चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसमें ये था। सो वन लेक्चर में वी विल बी एबल टू कवर अप द एंटायर चैप्टर, दैट इज व्हाट द टारगेट वुड बी। ठीक है, कि एक लेक्चर में हम लोग पूरा अपना जो भी अपना टारगेट है वो कंप्लीट करना है, मतलब एक चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। पर्पज इज एग्जाम टाइम पर आपने सिर्फ ये लेक्चर सुना तो यू आर एबल टू रिकॉल द चैप्टर। अगर आप रिवीजन शुरू कर रहे हो, आपने सेशन सुना तो यू आर एबल टू रिकॉल द चैप्टर, दैट्स द पर्पस। ठीक है, वील बी स्टार्टिंग दिस। इसकी स्टार्ट डेट क्या होगी, इसके लिए हम अलग से अनाउंसमेंट करेंगे, अभी इसमें बवाल मत मचाना। ठीक है, काम डाउन। तो आपके खुद के नोट्स है तो उससे पढ़ लो, पहले क्लास के नोट्स उससे पढ़ लो, रिवीजन सीरीज हेल्प करती वो पढ़ लो। इफ नथिंग एल्स तो देयर इज अ चार्ट बुक एज वेल जो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये चार्ट बुक जो आपकी है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, लेट्स हेल्प CS मुस्कान। ठीक है, दैट्स योर टेलीग्राम चैनल, इमीडिएटली यू कैन जॉइन द चैनल। इस पे हम आपको शेयर कर देंगे, यहाँ से यू कैन डाउनलोड द चार्ट बुक। इतना पढ़ लिया तो हो जाएगा क्या मैम, कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है ना, बट एटलीस्ट उतना पढ़ लिया, डन। ठीक है, फिर आना मेन बुक पे। नाउ हर अटेम्प्ट में बच्चा दो गलतियां करता है। ठीक है, एक, दे फोकस मोर ऑन नंबर ऑफ रिवीजन। ठीक है, रादर देन फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी। आप 3 रीडिंग करो पर अच्छे से करो। ठीक है, तो 2 चीजें बस पूरे अटेम्प्ट पर याद रखना। पहला, थरो रीडिंग। ठीक है, थरो रीडिंग मतलब बाय द एंड ऑफ थर्ड रीडिंग यू शुड नो कि कौन से कंसेप्ट की बात किस चैप्टर में और उसमें लिखा क्या है। ठीक है, व्हाट आर द कीवर्ड, कौन से पॉइंटर्स आने चाहिए। और अगर आप मेरी ईडी की बुक देखोगे तो उसमें जो जो कीवर्ड्स है सब कुछ हाईलाइटेड है, रेड से मार्क्ड है। 70% वर्क मैंने आपके लिए कर दिया, नोट बना दिए, सब हो गया। 30% याद करने वाला काम है, या आपको रिकॉल करने रिटेन करने वाला काम है, सिर्फ उतना करना है। कीवर्ड्स तक मार्क्ड है। ठीक है, उतना भी देखा तो चलेगा, राइट, बट थरो रीडिंग करना, क्योंकि आप प्रोफेशनल में हो, प्रोफेशनल में आंसर लिखते टाइम पे कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 इज आंसर राइटिंग। अब इसको कैसे फिटिंग करोगे हम आपको बता दे रहे हैं, बट आंसर राइटिंग अगेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूरे अटेम्प्ट पर इस चीज का याद रखना कि अगले 3 महीने में दिसंबर तक आपको बुक बहुत थॉरली पता होनी चाहिए, बीएड CSR बीएड DD, एंड यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग। कैसे, इसके लिए भी क्वेश्चन बुक आई हैव ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन बुक हम आपको एक बार वापस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं आप तो चित्रा का स्कैनर यूज कर सकते हैं, योर कॉल। मैम टैक्समैन का स्कैनर यूज कर सकते हैं, योर कॉल। ठीक है, बट मेरी क्वेश्चन बुक आई ऑलरेडी अपडेटेड। क्वेश्चन बुक में अलग क्या है, मॉड्यूल वाले जो क्वेश्चन हैं, जो मॉड्यूल में हर चैप्टर के एंड में दिए वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन बुक के अंदर। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दैट, अलग से मॉड्यूल नहीं खोलना पड़ेगा, यहीं पर हो जाएगा। दैट्स द एडवांटेज ऑफ क्वेश्चन बुक। प्लस ओल्ड सिलेबस से भी जो क्वेश्चन रिलेटेड आए थे वो तक वहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, डन, ये हो गया। तो खुद के नोट्स अगर हैं या क्लास नोट्स है या रिवीजन सीरीज काम आती है, वो एक बार रिकॉल हो जाएगा चैप्टर, देन गो टू द मेन नोट्स, बट रीडिंग अच्छे से कायदे से करना। ठीक है, और जब आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाए देन गो टू आंसर राइटिंग। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड समय उतना ही है, राइट। सो आई हैव मेड अ टारगेट कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं, तो जो पहले चैप्टर है कोशिश करना 16 सितंबर से यू स्टार्टिंग ऑफ 2 अक्टूबर तक वाइंड अप कर दो। ठीक है, गिवन यू अ टारगेट, हम टारगेट आपका उसमें भी डालते जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे कि व्हाट वुड बी द टारगेट फॉर नेक्स्ट इतने दिन। तो 2 अक्टूबर तक का आपका टारगेट है ये 8 चैप्टर्स। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे मैम आपने बोला था 45 डेज 30 डेज एंड देन 15 डेज ऐसे रीडिंग करनी है। मैम क्या हम ऐसे कर लें कि शुरू के 5 दिन पूरा DD निपटा लें, फिर 5 दिन CSR निपटा लें, फिर 5 दिन ड्राफ्टिंग निपटा लें, फिर 5 दिन CRI निपटा लें, ऐसे कर लें क्या? योर कॉल। आई हैव गिवन यू अ टारगेट कि 2 अक्टूबर तक आपके ये चैप्टर्स, ये 8 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आप एक हफ्ते में 8 चैप्टर्स को पढ़ लो कि सुबह रात दिन रात सिर्फ DD पढ़ रहे हैं, आप 15 दिन में इन चैप्टर्स को पढ़ लो, या आप रोज सिर्फ DD पढ़ लो, या फिर आप थोड़ा करके पढ़ लो। योर कॉल। आई हैव गिवन यू द टारगेट 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर तक एक दिन में सारा पढ़ना है, डिवाइड करके पढ़ना है, रोज थोड़ा पढ़ना है, पहले DD निपटा लेना है। योर कॉल, बट 2 अक्टूबर तक इट शुड बी डन। ठीक है, तो 2 अक्टूबर तक का टारगेट है, जैसे भी आपको करना है, योर कन्वीनियंस। आई एम नॉट गोइंग टू मोल्ड दैट, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल लेवल का कन्वीनियंस, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट। 2 अक्टूबर तक बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके आएंगे ये इजी गोइंग चैप्टर्स एंड एब्सोल्यूट थ्योरी वाले चैप्टर्स। तो 3 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक ये चैप्टर्स निकालें, दैट्स द टारगेट। ठीक है, तो जो शुरू के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इनका टारगेट है 2 अक्टूबर फर्स्ट वीक। ठीक है, और ये वाले 15 अक्टूबर तक, मतलब 3 से लेके 15 तक ये वाले पढ़ लेना। अब आप इसमें
ये वाले चैप्टर्स पहले पढ़ो, ये बाद में, ये पहले पढ़ो, ये बाद में, और कॉल, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका डिसीजन है, आपके हिसाब से आप देख लेना। टारगेट क्लियर कर दिया हमने, 15 अक्टूबर तक ये वाले टॉपिक्स एंड 2 अक्टूबर तक ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये हो जाने चाहिए। अब आपको एक दिन में सारा पढ़ना है, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना है, 5 घंटे किस चैप्टर में देना है, किसी में आधा घंटा देना है, योर कॉल। 2 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, कोशिश करना है। ठीक है, डन। क्या बात का ध्यान रखोगे? रीडिंग थरो, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। रिपीट विद मी, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, एंड आंसर राइटिंग। डन, हो गया डन। इसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन, ये पूरा आपका हो गया फर्स्ट रिवीजन विच विल एंड बाय 15 अक्टूबर। ठीक है, टारगेट क्या था? 3 रीडिंग। सेकंड रिवीजन आप शुरू करोगे 16 अक्टूबर से, 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक आपका सेकंड रीडिंग होगा। फोकस मोर ऑन रट्टाफिकेशन, मतलब जो भी रटने वाला काम है, रीडिंग करने वाला काम है, ज्यादा ध्यान देना कि यहाँ पर आप रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ तक रिकॉल होना चाहिए। ठीक है, तो 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का जो टाइम है, ये 1 महीने का टाइम होगा, इसमें अपनी सेकंड रीडिंग कर लेना। अगेन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डीडी, हम डीडी की स्पेसिफिकली बात करें। एंड योर थर्ड रीडिंग वुड बी फ्रॉम 17 नवंबर टू 5 दिसंबर। ये टारगेट प्लीज लिख लेना। कैसे लिखोगे? फोन में अलार्म सेट कर लो, फोन में अलार्म सेट कर लो। जैसे 5 दिसंबर का टारगेट है कि थर्ड रीडिंग हो जानी चाहिए, तो आप 1 दिसंबर का अलार्म सेट करो कि 5 दिसंबर तक थर्ड रीडिंग होनी है। ये टारगेट था आपका 2 अक्टूबर, तो आप 30 सितंबर का अलार्म सेट करो कि 2 अक्टूबर तक मेरी रीडिंग होनी, ऐसे अलार्म सेट कर लो फोन में। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट रीडिंग 15 अक्टूबर तक हो जाएगी, सेकंड रीडिंग वुड बी नवंबर में, एंड 5 दिसंबर तक आपकी थर्ड रीडिंग होगी। इसके बाद 6 दिसंबर या 7 दिसंबर में जो जून 24 वाला डीडी का पेपर है वो आप सॉल्व करोगे पूरा टाइमर लगा के। ठीक है, 3 घंटे का टाइमर लगा के, 3 घंटे का पूरा टाइमर लगा के, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के, आफ्टर लीविंग अ बुक्स टेक अ प्रिंट ऑफ दैट पेपर। पेपर का प्रिंट लेके बैठना, ठीक है, नोटबुक लेके बैठना एंड राइट इट डाउन एंड सी किस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही, क्या रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही, क्या रीड करने में प्रॉब्लम हो रही, एंड राइट अ प्रॉपर आंसर। प्रॉपरली सॉल्व करना पूरा पेपर, जैसे आप पेपर सॉल्व करते हो, जैसे आप एग्जाम में पेपर लिखोगे। ठीक है, इसके बाद जहां जहां पे गलतियां लग रही है, नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम, क्योंकि आपका 20-21 दिसंबर से पेपर है, 10-12 दिन के आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बैंडविड्थ है कि जहां जहां पर गलतियां लग रही, यू कैन इंप्रूव ऑन दैट, यू कैन वर्क ऑन दोस एरर्स इन द रिमेनिंग डेज। सो दैट इज व्हाट द प्लान इज राइट नाउ। अगेन दिस इज फॉर द ग्रेटर, मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज गोइंग टू वर्क। किसी भी बच्चे को, एंड अ वेरी क्लियर डिस्क्लेमर, किसी भी बच्चे को लगता है दिस प्लान इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, आई हैव टू डू समथिंग सेपरेट, आई हैव टू डू समथिंग बेटर, प्लीज गो अहेड, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, क्योंकि ये जो हम प्लान बना रहे हैं 2000, 2500, 3000, 4000 बच्चों का, सबका सोच के बना रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिविजुअली बच्चा अलग होता है, जैसे कुछ लोगों को, मैम आपने जो नोट्स बनाए मुझे वैसे नहीं पड़ता है, आप जो एवरीडे रिवीजन करा रहे हो, जो आप चैप्टर रिकॉल करा रहे हो, मुझे वैसे नहीं जम रहा है, मुझे कुछ और जमेगा, डेफिनेटली गो अहेड राइट। हम जो ये चैप्टर वाइज रिवीजन कराते हैं वो क्यों कराता है कि चैप्टर रिकॉल होता है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को वो चाहिए है, 90% जनता को वो चाहिए। 10% में अगर आप अलग कैटेगरी में आते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल नॉट फील ऑफेंडेड, आई विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, मुझे कोई कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट आपको जो सूटेबल है आप प्लीज वो फॉलो करो एंड टारगेट सेट कर लो कितने दिन तक खत्म करना है। ठीक है, कमिंग टू सीएसआर नाउ, एज ए से सीएसआर हमने आपको शुरू में ही बोला था कि सीएसआर उस टाइम पढ़ लिया तो आप इतनी मेहनत नहीं करनी, सीएसआर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, अल्टीमेटली इट्स एन ओपन बुक सब्जेक्ट, तो आपके पास किताब सामने रहने वाली है। रोज का एक रूटीन बना लो कि 45 मिनट बट मुझे सीएसआर रीड करना है, तो रीड इट वेरी प्रॉपर्ली, रीड अच्छे से करना। कंसेप्ट पर अपन ने क्लास में काम कराई है, इंटरप्रिटेशन पे काम कराई है, आंसर राइटिंग में काम कराई है, तो सिर्फ अभी सीएसआर अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग पे फोकस नहीं करना क्योंकि उसके लिए तो किताब सामने रहने वाली है। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू द कंसेप्ट्स वेरी वेल, जैसे पार्ट ए में सेक्शन 135 इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 7 इज इंपॉर्टेंट, वो ट्रीटमेंट है सेट ऑफ वगैरह का वो इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी में एसएससी इज इंपॉर्टेंट, बाकी ऐसा मेजर नहीं है। ठीक है, टेक फेयर आइडिया ऑफ द टॉपिक, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा है, किस बारे में बहुत बात कर रहे हैं, व्हाट आर दे डिस्कसिंग अबाउट, इतना अगर आपको पता है यू आर प्रिपेयर्ड विद सीएसआर। तो अगर इसका टारगेट सेट करें 16 सितंबर से 30 अक्टूबर तक एक रीडिंग निपटा लेना। ठीक है, कोशिश करना 16 सितंबर 16 तो 30 अक्टूबर, मतलब 1.5 महीना है, 1.25 महीना है राइट, 1.25 महीना है, तो 1.25 महीना 1.5 महीना जो भी है उसमें फर्स्ट रीडिंग निपटा लेना। देन 15 नवंबर से 15 नवंबर, ठीक है, मतलब अक्टूबर आपका खत्म हो गया है, इसके बाद 15 दिन छोड़ देना, 15 नवंबर से 15 दिसंबर सेकंड रीडिंग निपटा लेना, दिस शुड बी मोर देन इनफ। इसके बाद बस एक दिन लेके
एक दिन लेके जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, ऑल तो अपन ने क्लास में सॉल्व करा ही था, बट पूरा पेपर जैसा आप टाइमर लगा के बैठते हो 3 घंटे का, जैसा आप पेपर में सॉल्व करोगे वैसा पेपर लगा के बैठ जाना। दीज आर द डेडलाइंस, राइट? कि डेडलाइन ध्यान से रख लेना। ऑल दीज डेडलाइंस आई विल बी शेयरिंग इन द टेलीग्राम चैनल, राइट? नाउ आई हैव मेड अ प्लानर एज वेल। ठीक है, प्लानर क्यों बनाया? आपका सितंबर से लेके दिसंबर तक 20th ऑफ दिसंबर तक का कैलेंडर है, ठीक है? 20 ऑफ दिसंबर तक का कैलेंडर है। कैलेंडर क्यों बनाया? आपको चाहिए, अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे तो वो कैलेंडर निकाल लो, ठीक है? उस कैलेंडर पे मार्क कर लो। ये जो डेडलाइन अपन ने मार्क करनी, 15 दिसंबर, 30 अक्टूबर, देन योर 5th ऑफ दिसंबर, 16th ऑफ दिसंबर, इस दिन आंसर राइटिंग होगी। कुछ नहीं है तो उस पर मार्क कर लो, ठीक है? एंड कीप इट हैंडी, जहां पर पढ़ते हो वहां चिपका लो ताकि आपको याद रहे। उस प्लानर में अगर आप देखोगे डेली टारगेट्स भी है। आई विल एक्सप्लेन द प्लानर, गो टू द टेलीग्राम चैनल, वहां पर प्लानर होगा और उसके साथ ऑडियो नोट होगा, ठीक है? सो गो टू द टेलीग्राम चैनल, वहां पर प्लानर भी, ऑडियो नोट भी। उसी प्लानर के साथ जो ऑडियो नोट दिया उसको ध्यान से सुनना। यू कैन प्लान, आप हफ्ते के टारगेट सेट कर सकते हो, आप मंथली टारगेट सेट कर सकते हो, आप डेली टारगेट सेट कर सकते हो। यू कैन कीप अ चेक कि वो डेली टारगेट अचीव हुआ, वीकली टारगेट अचीव हुआ, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में क्या चेंजेस करना है। इसलिए आई वुड सजेस्ट 10-10 दिन का प्लान बनाना, ठीक है? कि 10 डेज का ये टारगेट है, अचीव हुआ गुड, नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे में अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट 10 डेज में अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू चेंज, ठीक है? तो ये 10 दिन में अगर टारगेट अचीव हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, कुछ रह गया, कुछ ज्यादा हो गया, मान लो यहाँ पे ज्यादा ओवर आपने कर लिया तो नेक्स्ट 10 डेज में आप और ज्यादा कर पाओगे, नहीं? या कुछ कम रह गया तो अगले 10 दिन उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। तो वैसे आई वुड सजेस्ट 10 डेज करके प्लान करना। आप बाकी आपके हिसाब से, मतलब एब्सोल्युटली ऑन यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लानर एंड डीडी की चार्ट बुक दैट इज गोइंग टू बी ब्रह्मास्त्र। इस बार इनफैक्ट जो मैराथन आएगा वो उसमें अपन लोग चार्ट बुक से ही पढ़ेंगे, ताकि जो एंड वाला बच्चा है ना, जो एकदम एंड मोमेंट के लिए बैठा है, वो उसको पढ़ ले, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बुक 200-250 पेजेस में आपका पूरा डीडी हम लोगों ने, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि समराइज किया। देयर इज अ स्मॉल नोट आल्सो फॉर यू इन दैट चार्ट बुक, प्लीज रीड दैट, यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द चार्ट बुक बेटर। आपको समझ में आ जाएगा किस पर्पस है। सो क्वेश्चन बुक, योर चार्ट बुक एंड प्लानर आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, विच टेलीग्राम ग्रुप? लेट्स से CSCS मुस्कान गुप्ता टेलीग्राम चैनल, प्लीज जॉइन दैट। आगे ईयर ऑनवर्ड्स एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन दैट ग्रुप, ठीक है? सो आई होप दिस स्टडी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगेन अ डिस्क्लेमर एंड अलर्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ और सूटेबल है, समथिंग बेटर इज देयर फॉर यू, डेफिनेटली अडॉप्ट दैट रादर देन, मतलब बेसिकली आप इसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है बेटर कर सकते हो, आप प्लीज कर लो। ये उन बच्चों के लिए जिनसे प्लान बन ही नहीं रहा या समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही, उनके लिए होता है, ठीक है? इफ यू थिंक दैट यू कैन डू बेटर, प्लीज डू दैट एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, मतलब भरोसा करो अपने ऊपर। मुझे लग रहा है मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, डू इट, ठीक है? आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपन वापस मिलेंगे। Meanwhile, I want कि टारगेट्स अचीव हो जाए। I put on the targets on Telegram channel, ठीक है? Thank you so much, bye bye, टाटा, see you, take care, टाटा, bye, all the best.